कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर 2025 जिसे हम बीटीयूपी कह सकते हैं, बीटीयूपी फिफ्थ सेमेस्टर 2025 ब्रांच हमारी फेवरेट ब्रांच और अपनी ब्रांच, अपनी पसंदीदा ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन, इसके हम चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 के अकॉर्डिंग लेकर के आ गए हैं, जो हमको फॉलो करते हुए आए हैं। मैं उनको फिर से वार्निंग के रूप में बता दे रहा हूँ। जो लास्ट ईयर की वीडियो है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है, इस ईयर की वीडियो इस ईयर के अकॉर्डिंग है। बैक लगी तो जिम्मेदारी मेरी, ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वही जो बताऊँगा वही आएंगे, बस आपको अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वैसे इस बात को कोई सुनना चाहता नहीं, स्किप करता है, बट कोई बात नहीं। आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, पीवाईक्यू पेपर मिल जाते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर मिलेंगे। अब आप भैया कहोगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यूट्यूब पे बता रहे हो आप, तो वो आपको अभी पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक देख लीजिए। बीटीयूपी फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल हमने लिख लिया है, यहाँ पे हम 2025 लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि भैया ये तो 2024 का है या 2026 का है। वैसे 2025 ये टर्म का लास्ट होगा क्योंकि इसके बाद सिलेबस चेंज होने वाला है। टर्म थ्योरी ऑफ मशीन, जिसके हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा सिंपल मैकेनिज्म और इसके आगे हमने लिखा हुआ है फ्री। जी हाँ दोस्तों, ये फ्री का चैप्टर है क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि थ्योरी ऑफ मशीन काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसको अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो ये इस चैप्टर के मुकाबले और चैप्टर और भी कठिन है। तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी फ्री का चैप्टर है। पहला जैसे कि मशीन और मैकेनिज्म में अंतर, इसे याद करना मुझे लगता है कि कक्षा 10 का भी लड़का, कक्षा 5 का भी लड़का याद कर लेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखिए ये क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं गया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन इस बार लपेटे में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही वार्निंग के तौर पे दे दिया है कि कहीं बच्चे हमारे भूल ना जाएं। क्योंकि मुझे लगता है मुश्किल से अगर कोई 10 मिनट भी रिवाइज करेगा, या अगर कह सकते हैं कि उल्टा पुल्टा जो काम करते रहते हैं उस दौरान भी अगर इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो बहुत आराम से काम बन जाएगा। लेकिन हमारा मेन शुरुआत कहाँ से होता है, यहाँ टिप्पणी कीजिए से। ये जो दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं ये भैया हमेशा फ्री के नंबर हैं, फ्री के नंबर हैं ये, और 5 नंबर देकर जाते हैं। 5 नंबर मिनिमम 3 से 5 नंबर दे के जाते हैं। हायर पेयर एंड लोअर पेयर का डेफिनेशन बताना है, लिंक का डेफिनेशन बताना होता है बस। लेकिन अगर मैं बात करूं 100% की प्रोबेबिलिटी की, तो इसको 100% दे सकते हैं। दूसरा, आप सभी से सिलेबस में मैकेनिज्म के बारे में दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पूछा क्या जाता है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में भैया, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। दूसरा हमारा आता है 4 बार मैकेनिज्म। ये दोनों पूछे जाते हैं और इसके दोनों की प्रोबेबिलिटी 100% की है। इन दोनों में से 2025 के हिसाब से कौन पूछा जाने वाला है, ज्ञान विद सचिन ऐप पे जब टॉप 15 की लिस्ट आएगी तो उसमें ये चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर करूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो सभी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वार्निंग, इसको हम समझते हुए तब चलेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ। वार्निंग का उल्लेख हम थोड़ी देर पहले भी किए थे कि टर्म में सबसे ज़्यादा बैक आती है। अगर मैं फिफ्थ सेमेस्टर की बात करूं तो टर्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां सबसे ज़्यादा बैक आती है, और टर्म ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे चाहे एग्जामिनर जब चाहे तब उल्टा पुल्टा कर सकता है। इवन जब मैं पेपर दे रहा था तब भी ऐसा हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ तब 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस से हट के आए थे, जिसकी वजह से 10 नंबर एक्स्ट्रा हम लोग को मिल गया था। सही एग्जामिनर ने 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया है, देख लेना, शायद हम 2024 में रहे होंगे,
हाँ 2024 में, शायद 2023 में रहा होऊंगा मैं, ठीक है। मेरा खुद का भी डिप्लोमा मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं 3rd ईयर बीटेक में हूँ, तो कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत होता रहता है। बट जो भी है, ओवरऑल देख सकते हो उसमें न्यूटन के मोशन वगैरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो PYQ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो ये टॉम बहुत क्रिटिकल है। ऊपर से मैं आप सभी को 2 चीज़ और वार्निंग के तौर पे बता देता हूँ। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आप 100% लेकर के रहिएगा, और बहुत ईजी है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, और 100% की प्रोबेबिलिटी। लेकिन डायग्राम मस्ट है, अगर डायग्राम नहीं पता है तो काम गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी वार्निंग के तौर पे हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर है, जितने नंबर बनाओगे उतना मेन मार्कशीट पे छपेगा, और वही इंप्रेशन देता है। यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट तो छिप कर रहता है, उसमें नंबर ही रहता है, लेकिन 5th और 6th सेमेस्टर का नंबर फाइनली स्क्रीन पर दिखता रहता है फाइनल मार्कशीट के। दूसरा, इसका 100% स्कोर जुड़ता है, तो 100% का स्कोर जुड़ता है, उसके साथ साथ इसका डिसएडवांटेज भी है कि अगर बैक ग्रेस कुछ भी होता है तो वो शो करेगा। और 100% अगर आप देते हो तो 100% स्कोर अच्छा होगा, यानी फर्स्ट ईयर का 30, इसका 70, सेकेंड ईयर का और इसका 100, तो स्कोर अच्छा खासा हो जाता है। तो जो बच्चे इस बात को लेकर के लापरवाही बरत रहे हैं, तो वो कृपया करके अपने करियर के ऊपर फोकस करें। चलिए, एक और लास्ट वार्निंग बचा हुआ है, वो बहुत बड़ी वार्निंग है, उसको भी मैं इसी 2nd चैप्टर के बाद बताने वाला हूँ। आइए, और फिर 3rd वार्निंग 3rd चैप्टर में बताएंगे। तीनों चैप्टर में 3 वार्निंग। काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये 3rd चैप्टर इंक्लूडेड है। कैसे? इसमें स्थैतिक और गतिशील दोनों बल विश्लेषण को बता दिया है। इवन आप डायनेमिक जो भी है, ठीक है, डायनेमिक ऑफ मशीन जो चैप्टर है, इसमें भी ये चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो स्थैतिक और गतिशील बल विश्लेषण क्यों आवश्यक है, ये आपका 3rd चैप्टर से लिया गया है और 2nd चैप्टर से लिया गया है। तो हमने इस दोनों को एक में ही इंक्लूड कर दिया है, और 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन ये कह सकते हैं कि 110% की प्रोबेबिलिटी भी रखता है। एक पिस्टन के 2 चीज़ है, एक है वेग और एक है त्वरण, ठीक है। इसमें ये भी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, त्वरण वाला, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एनालिटिकल मेथड को समझाना होता है, और 100% से प्लस की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो इसको बिना मिस किए हुए मत जाइएगा, ठीक है, मिस करके मत जाइएगा। चलिए, चैप्टर नंबर 3 से ये भी 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है, जायरोस्कोपिक एक्शन, ठीक है। तो कृपया करके इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, 100% की प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन रखता है। लेकिन हमने बताया था कि दूसरे चैप्टर के बाद आपको वार्निंग देने वाले हैं। वार्निंग देने का मतलब ये है कि अगर आपकी 5th/6th में बैक आती है, ठीक है, 5th और 6th में बैक आती है, तो ये आपकी स्पेशल 5th वाली तो 6th में क्लियर होती है, लेकिन क्लियर कर नहीं पाता कोई बच्चा, दिक्कत बहुत होती है, और तब भी आपके बैक पेपर पे मार्कशीट पे शो होता है। पहला डिसएडवांटेज यहाँ पे होता है जब आपकी बैक आती है। दूसरा, अगर 6th में आती है, क्लियर नहीं हो पाता है, तो स्पेशल बैक बनती है। और जो टीचरों और बच्चों का, सीनियरों का कह सकते हैं कि र्यूमर है कि 5th और 6th यानी फाइनल में बैक नहीं आती, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अप्रॉक्स 13,000 स्पेशल बैक इस समय इंजीनियरिंग में चल रही हैं, और 19,000 स्पेशल बैक वार्षिक वाली फार्मेसी वगैरह में चल रही हैं। ये एडिशनल मैंने इन्फॉर्मेशन एक थोड़ा सा सचेत करने के लिए कर दिया अपने साथियों को, क्योंकि हम मैकेनिकल से बहुत प्यार करते हैं, तो हम अपने मैकेनिकल वाले छात्रों को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकते देखना चाहते हैं। आइए, चैप्टर नंबर 3 में भी मैंने वार्निंग के लिए बोला था, तो मैंने ये बता दूं कि जितने भी हमारे 5th सेम मैकेनिकल के साथी हैं, 5th सेम मैकेनिकल के साथी हैं, उनके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ऐप पे ही मिलेंगे, क्योंकि हमने कंप्लीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहीं पे भी अभी नहीं डाला है। तो ये हमारा 5वां चैप्टर है, क्योंकि हमने 4th चैप्टर अभी इसमें से मिस कर दिया, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 के बाद 4th आता है। तो जो कि ऐप पे अगर आप बच्चे जुड़ चुके हैं तो जा करके वहाँ से अपना 99 के अंदर सभी नोट्स ले सकते हो, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी PYQ, और मैं क्रिटिकल टॉपिक पर वीडियोज़ भी प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपके पूरे मैकेनिकल 5th सेमेस्टर का कह सकते हैं कि कंप्लीट स्टडी हो जाएगा सिर्फ 99 में, जो कि मैं हमेशा से करता आया हूँ, और ना मैं कभी ऑफ़र दिया हूँ, ना मैं कभी किसी प्रकार का आगे पीछे करता हूँ। जो रेट है हमारा छोटा सा, एक कह सकते हैं कि कॉस्ट है 99,
जो कि कोई नहीं रखता। कोई भी क्रिएटर रखा हो तो मेरे को बताना। और उसी में पिछले 3 सालों में स्टडी करा चुका हूँ लोगों को, और एक बैच मेरी पास भी हो चुकी है। आपका दूसरा बैच होगा जब ये पास होगा मेरे द्वारा। खैर 5th चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है 5th चैप्टर की कि यहाँ से 10 मार्क्स मिलते हैं और 100% मिलते हैं। पहले नंबर तो फ्लाई व्हील का सिद्धांत रट के जाना। फ्लाई व्हील क्या है, इसके सिद्धांत, इसके एडवांटेज, ठीक है, इसके एडवांटेज, यूजेज, ठीक है, ये सब आप एक्स्ट्रा जो नोट्स में लिखे हुए हैं इसको पढ़ लेना, क्योंकि एक थ्योरी आएगा 100%। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एग्जामिनर एक तरफ अगर टफ करता है तो एक तरफ लो करता है। अगर ऊपर के क्वेश्चंस टफ डाल दिए तो यहाँ पे लो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको 3 घंटे के अंदर निपटारा भी करना है बच्चों को, सॉरी 2.5 घंटे के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्लाई व्हील का नॉर्मल सिद्धांत दे देगा और उस पर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 2 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया सिद्धांत वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन तो सिद्धांत वाला आएगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा आएगा कि गति और ऊर्जा दोनों अलग अलग हैं, उसके उतार चढ़ाव गुणांक फ्लक्चुएशंस को फाइंड करने के आएगा। ये भी 100% की प्रोबेबिलिटी है। इन्हीं दोनों से आपका काम हो जाएगा, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। इसके लिए आप सभी को बता रखे हैं कि सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन या रेसिप्रोकेटिंग इंजन के फ्लाई व्हील का टर्निंग मोमेंट डायग्राम का वर्णन करना होता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो कि आपका ये तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। बाकी आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत कैसे प्रिस्क्राइब्ड वे में मैंने सरल चीज़ों को बता के आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो सब दे रखा है। तो ऐप पे जा कर के आप ले सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।